नमस्कार। नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। अंजनी कुमार उपाध्याय, संपदा न्यूज से। आज हम आपको नव वर्ष, जिसे अंग्रेजी नव वर्ष कुछ लोग कहते हैं, वैसे एक बात आप बता दें कि नव वर्ष तो कई हैं। भारतीय नव वर्ष में शक संवत भी है, विक्रम संवत भी है, और इसके अलावा ये गुजराती नव वर्ष अलग है, पंजाबी नव वर्ष अलग है, बंगाली नववर्ष अलग है, तमिल नववर्ष अलग है, नेपाली नववर्ष अलग है, बहुत सारे नववर्ष हैं। लेकिन हम विशेष रूप से आपको इस बार ग्रेगोरियन कैलेंडर जो है, इसके संदर्भ में आपसे हम कुछ दिलचस्प बातों को लेकर के आपके सामने आए हैं। और मज़ेदार बात यह है कि कोई भी चीज़ इसमें हमने अपने मन से नहीं लिया है, ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं से ली गई हैं, प्रमाणित हैं, जिसकी सूची हम आपको बाद में प्रस्तुत करेंगे। लेकिन सबसे पहले दिलचस्प बातें। पहली बात तो ये कि हमारे महीनों के नाम कैसे पड़े और सप्ताह के दिनों के नाम कैसे पड़े। तो सबसे पहली बात आपको बता दें कि महीने पहले 10 महीने हुआ करते थे, 12 नहीं। 12 हुए तो कैसे हुए ये तो हम आपको बाद में बताएंगे। लेकिन 10 महीने पहले किनके नाम पर महीनों के नाम पड़े और ये 2 महीने बढ़े, वो किसके नाम पर बढ़े, ये हम आपको प्रस्तुत करेंगे। और उसके बाद सप्ताह के दिनों के नाम कैसे पड़े, ये हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। उसके बाद हम आपको इस ग्रेगोरियन कैलेंडर के महत्वपूर्ण तथ्यों को लेकर के सामने आएंगे। तो सबसे पहले हम आपसे बता दें कि महीनों के नाम के आधार हैं रोमन देवताओं के नाम। जैसे रोमन देवता जेनस के नाम पर जनवरी का नामकरण हुआ। रोमन देवता फेब्रुआ के नाम से फरवरी का नामकरण हुआ। मार्च शक्ति के देवता मार्स के नाम से रखा गया। अप्रैल जो शब्द है, लैटिन शब्द एपाइरर से इसे लिया गया। एपाइरर का अर्थ होता है फूलना। इस माह में फूल अधिक फूलते हैं, इसलिए इसे अप्रैल कहा जाता है। और मई का नाम जो है रोमन देवी माइना के नाम पर रखा गया। और जून स्वर्ग की देवी जूना के नाम पर रखा गया। तो ये रहे 6 महीने। उसके बाद जुलाई अगस्त का इसमें कोई जिक्र नहीं है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये महीने आते हैं। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का कोई आधार नहीं है, बल्कि लैटिन भाषा में सेप्टम का अर्थ 7वां होता है, तो उसे सितंबर बन गया। ऑक्टो का अर्थ 8वां होता है, तो उससे अक्टूबर बना। और नवम का अर्थ 9वां होता है, इसलिए इसे नवंबर कर दिया गया। और देसेम का अर्थ 10वां होता है, तो इसे दिसंबर कर दिया गया। इस प्रकार आप देखते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई अगस्त को छोड़ दीजिए तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 10 महीने हुआ करते थे। और इसमें 2 महीने कैसे जुड़े, ये हम अभी आपको कुछ देर बाद बताएंगे। इसके पहले दिनों के नाम। रोम के निवासी सूर्य, चंद्रमा व ग्रहों के नाम पर सप्ताह के दिनों का निर्धारण किया। ये शनिवार को सप्ताह का प्रथम दिन मानते थे। अंग्रेजों की नवीन एंग्लो सैक्सन पद्धति के अंतर्गत देवताओं में देग के नाम पर वारों का नामकरण किया गया। सुन्नन देग के नाम से संडे हुआ। और मोनान देग के नाम से मंडे हुआ। दिवेश देग जो दिन था उसके नाम से ट्यूसडे हुआ। वार्डन देग के नाम से वेडनेसडे हुआ। फ्रिग देग के नाम से फ्राइडे हुआ। और सैटर्न्स देग के नाम से सैटरडे हुआ। और थर्सडे के नाम से थर्सडे हुआ। दूसरी बात आपको मजेदार बता दें कि ये सप्ताह के जो दिन हैं 7, ये पहले 7 दिन नहीं बल्कि 10 दिनों के सप्ताह हुआ करते थे। तो फिर हम आपको चलते हैं कैलेंडर के इतिहास की ओर।
कैलेंडर शब्द का अर्थ है दिनों का विभाजन। यह यूनानी शब्द कैलेड, जिसका अर्थ रोमन माह का प्रथम दिन होता है। इसमें रॉ जोड़ करके कैलेंडर बना दिया गया। रोम में माह के प्रथम दिन ही उस माह के महत्वपूर्ण तिथियों की घोषणा होती थी। एक संदर्भ में आपको बात और बता दें जो थोड़ी सी अप्रमाणित है लेकिन विवादास्पद है, लेकिन संज्ञान में डालना आपको जरूरी है। 4000 ईस्वी पूर्व ऐसा माना जाता है कि सर्वप्रथम कैलेंडर की रचना मिस्र ने की थी। ऐसा कहा जाता है कि इस कैलेंडर में 12 मास थे। सभी मास में दिनों की संख्या 30 थी। प्रत्येक मास 10 दिनों का सप्ताह में विभाजित था और वर्ष के अंत में जिस दिन रात बराबर होते थे 5 दिन जोड़ दिए जाते थे, परंतु उसकी गणना वर्ष में नहीं की जाती थी। मिस्र की भांति यूनान तथा चीन ने भी अपने अपने कैलेंडर बनाए, परंतु विश्व में सर्वाधिक प्रसिद्ध कैलेंडर की रचना का श्रेय रोम के शासक जूलियस सीजर को है। अब यहां आपको थोड़ा सा हम एक शब्द बताएं कि जो आपको 10 महीने बताए थे, जो 12 महीने हैं वो कैसे इसमें बढ़े। तो इसमें मिस्र के खगोल शास्त्री सोसी जेम्स के सहयोग से कतिपय संशोधन करके विश्व को नवीनतम कैलेंडर प्रदान किया गया। क्विंटल माह का नाम स्वयं के नाम पर जूलियस सीजर ने जुलाई कर दिया। ध्यान दीजिएगा, एक माह बढ़ा, उसमें उसने जो है जुलाई अपने नाम पर जूलियस सीजर ने रखा था। तथा सामान्य वर्ष में फरवरी में 29 दिन तथा अधिवर्ष में फरवरी में 30 दिन होते थे। तो 9 वर्ष का प्रारंभ 1 मार्च से बदल करके 1 जनवरी कर दिया और यह संशोधन ईस्वी पूर्व 46 में किया गया था। जूलियस सीजर सौर वर्ष 365.25 दिन का माना था तथा प्रत्येक चौथे वर्ष में अधिवर्ष मनाने का आदेश पारित किया था। सप्ताह 10 दिनों का ही था। सप्ताह में परिवर्तन सन 321 ईस्वी में रोमन सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने किया। इसने राजाज्ञा द्वारा सप्ताह 7 दिनों का कर दिया था। जूलियस सीजर यानी कि जूलियस कैलेंडर में मुख्य रूप से 2 बार संशोधन किए गए। पहला संशोधन ईसा से 8 वर्ष पूर्व सम्राट अगस्तस सीजर द्वारा किया गया। उसने सेक्सटिलस नामक दिनों का महीने का नाम बदल करके अगस्त रख दिया। आपसे बता दें कि जो 10 माह थे उसमें 2 माह जो बढ़े, उसमें एक माह क्विंटल नाम से बनाया गया जिसको कि जूलियस सीजर ने जुलाई कर दिया था और एक माह सेक्सटिलस बनाया गया जिसका नाम जो है शासक जो थे सम्राट अगस्तस ने सीजर ने द्वारा इसको बदल करके अगस्त कर दिया गया। तो इस प्रकार से 2 माह जो बाद में इसमें जोड़े गए यह जो है जुलाई और अगस्त है। तो इस प्रकार से जो है जुलाई अगस्त जो है 7वां और 8वां माह हो गया और सितंबर और अष्टम जो माह थे ये उसके बाद चले गए, यानी कि 10वां मास जो है जिसे 10वां मास कहा जाता है वो 12वां मास मान लिया गया, लेकिन नाम जो है वही रहा 10वां माह दिसंबर। अब इसमें एक दिलचस्प बात और भी है। जूलियस सीजर ने जुलाई मास में 31 दिन होने थे, वो 31 दिन इसलिए कर दिए कि हमारे नाम से जो मास है उसमें जो है काहे 30 दिन रहेगा, 1 दिन अधिक रहेगा, 31 दिन रहेगा। और वह 31वां दिन जो उन्होंने लिया था वो फरवरी मास जो है जिसमें 29 दिन हुआ करते थे, एक उसमें से 30 दिन में से 1 दिन उसने ले लिया था। तो इस प्रकार से जो है जूलियस सीजर जुलाई मास को 31 दिन का उन्होंने बना दिया था। और अगस्त माह को अब जब बनाने की बात आई तो अगस्त मास को वह क्यों जो है 30 दिन का रखेंगे, तो उन्होंने भी अगस्त मास को जो है 31 दिन का कर दिया और इस 1 दिन को फरवरी माह से ले लिया। तब से फरवरी सामान्य वर्ष में फरवरी 28 दिन का तथा अधिवर्ष में 29 दिन का होने लगा। इसके बाद का महत्वपूर्ण संशोधन पोप ग्रेगरी 13वां
द्वारा मार्च 1582 ईस्वी में किया गया। इसने शताब्दी वर्ष को, जो 400 के गुणज नहीं थे, सामान्य वर्ष तथा अन्य शताब्दी वर्ष जो को अधिवर्ष बना दिया। जैसे 1300, 1400, 1500, 1700 आदि अधिवर्ष नहीं होंगे, पर 1200, 1600 और 2000 अधिवर्ष होंगे। इसके साथ ही सौर वर्ष तथा कैलेंडर वर्ष साथ साथ करने के लिए 10 दिनों का लोप कर दिया। इसने 15 अक्टूबर को 5 अक्टूबर मानने का आदेश दिया, जिसे ग्रेगोरियन कैलेंडर का नाम दिया गया। इसका बड़ा विरोध हुआ। लोगों को 10 दिनों का वेतन नहीं मिला, परंतु यह मान्य रहा। रूस को छोड़कर समस्त विश्व ने इसे स्वीकार किया। मिस्र वासी कैलेंडर में वर्षारंभ लुब्धक नामक तारे के दर्शन से मानते हैं। इसके दर्शन के समय नील नदी में भयंकर बाढ़ आ जाया करती है। इसका दर्शन सूर्योदय के ठीक पूर्व आकाश में दिखाई पड़ता है। इसकी आकृति श्वान जैसी होती है। यह तिथि 21 सितंबर होती थी। इस दिन रात और दिन बराबर होते हैं। ये स्थिति मिस्र देश की थी। चूंकि पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में लगा समय 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 56 सेकेंड, जो 365 से 1/4 के तुल्य है, अतः हर चौथे वर्ष दिनों की संख्या 366 मान ली गई। अर्थात 4 कैलेंडर वर्ष मिलकर लीप ईयर अधिवर्ष बनाते हैं। ऐसे वर्ष में फरवरी 29 दिन का होता है। यह निर्णय खगोल शास्त्री सोसी जेम्स के अनुसार हुआ। इस परिवर्तन के कारण वास्तविक वर्षमान मूल वर्ष से औसतन 11 मिनट एवं 14 सेकंड छोटा हो गया। 4 परिक्रमा के में अर्थात 4 वर्ष में लगभग 44 मिनट कम हो जाते थे। यह आधिक्य 100 वर्षों में कुल 1123 मिनट अर्थात 1 दिन के तुल्य होता है, जिसके कारण हर 100 वर्षों में इसे 1 दिन बढ़ा देने का सुझाव इटली के पोप ग्रेगरी ने दिया। 622 ईस्वी में मोहम्मद साहब के समय में मक्का में हिजरी संवत की शुरुआत हुई। कैथोलिक कैलेंडर का प्रारंभ ईसा मसीह के निर्वाण के बाद हुआ। इसमें संवत को एडी एनो डेमिनी लैटिन भाषा में, जिसका अर्थ आफ्टर डेथ से है, उसी प्रकार बीसी का बिफोर क्राइस्ट से है। यूनानी वर्ष 21 दिसंबर सबसे छोटे दिन से वर्ष का प्रारंभ मानते हैं। इंग्लैंड के एंग्लो सैक्सन चर्च ने 25 दिसंबर को 9 वर्ष का प्रारंभिक दिन माना। 1 जनवरी को स्टेट प्रथम दिन मानता था वर्ष का। फिर दोनों ने संयुक्त रूप से 25 दिसंबर को प्रथम दिन को मान्यता दी। 14वीं शताब्दी में चर्च और स्टेट में संयुक्त रूप से 25 मार्च को वर्ष का पहला दिन घोषित किया गया। यह महिला दिवस माना जाता है। इस दिन अंग्रेज युवती मैरी के साथ गैब्रियल नामक देवदूत का विवाह हुआ था। वैसे अमेरिका, रोम, ब्रिटेन 1 जनवरी को वर्षारंभ मानते हैं। आकाश के मध्य एक रेखा मेरिडियन की उत्तर से दक्षिण की ओर काल्पनिक स्थित मानते हुए इस पर सूर्य द्वारा बनाए जाने वाले कोण के आधार पर एक दिन को एएम एंटी मेरिडियन एवं पीएम पोस्ट मेरिडियन 2 भागों में करके बांट दिया गया। ईस्वी सन बिक्रमी संवत से 57 वर्ष पीछे पड़ता है। शक संवत 78 वर्ष आगे पड़ता है। इस प्रकार ईस्वी सन बिक्रमी संवत, शक संवत, ये इनके बीच एक निश्चित संख्या का अंतर है। भारत सरकार ने शक संवत को 22 मार्च 1957 को मान्यता दे दी। इसमें अंग्रेजी वर्ष मास से 11 दिन कम पड़ता है। चूंकि चंद्रमा 29.5 दिन में पृथ्वी का चक्कर लगाता है, अतः 12 चक्करों में कुल 354 दिन ही होते हैं, जो शक संवत वर्ष है। इस प्रकार 3 साल में 33 दिन
1 माह कम हो जाता है। इसे ईस्वी सन के अनुरूप बनाने के लिए प्रत्येक 3 साल में 1 माह बढ़ाकर 13 माह कर देते हैं। यही कारण है कि 3 माह बाद 2 सावन या 2 ज्येष्ठ पड़ते हैं। इसे मल मास के रूप से कहा जाता है। और अब ये जो विक्रम संवत है, इसे मालो संवत भी कहते हैं, जो उत्तर भारत में चैत्र शुक्ल 1 से शुरू होता है, लेकिन मालों में तथा दक्षिण भारत में यह संवत कार्तिक शुक्ल 1 से प्रारंभ होता है। बंगला संवत सूर्य सिद्धांत की गणना पद्धति के अनुसार वैशाख शुक्ल 1 से प्रारंभ होता है। बंगला वर्ष जिसे बंगाब्द कहते हैं, उसे फसली सन भी कहा गया है। इसे फसली सन भी कहा गया है। यह फसल चक्र पर आधारित है और 14 या 15 अप्रैल को यह प्रारंभ होता है। इसे सम्राट अकबर ने पानीपत की दूसरी लड़ाई में हेमू को हराने के उपलक्ष्य में शुरू कराया था। पंजाब में नया वर्ष मेघ संक्रांति अर्थात 14 तारीख को अप्रैल में ये प्रारंभ होता है। मारवाड़ी और गुजराती नया साल दीपावली के दिन से शुरू मानते हैं। और अंत में ग्रेगोरियन कैलेंडर ऐसा नहीं कि दोष रहित नहीं है, यह रात को 12 बजे के बाद अगली तिथि को प्रारंभ मान देता है, जबकि भारतीय जो है पंचांग इसकी स्वीकृत नहीं देता। वह तिथि कब प्रारंभ होती है, अगली तिथि, इसे एक विशेषज्ञ के अनुसार ही घोषित करना पड़ता है। ये सारी जानकारियां हम आपको बता दें कि इसे हमने आज 2025 नववर्ष के उपलक्ष्य में हम इसे अवश्य प्रस्तुत कर रहे हैं, लेकिन इसे हमने 1992 में विज्ञान प्रगति के सौजन्य से इसे प्राप्त किया था। आप सभी सुनने वालों को नव वर्ष की शुभकामनाएं। नव वर्ष मंगलमय हो। संपदा न्यूज से अंजू गौर उपाध्याय, नमस्कार।